नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने कल बताया था कि मार्केट अगर 700 नीचे की तरफ मार्केट अगर 700 को ब्रेक करती है तो हम नीचे ट्रेड लेंगे, और ऊपर की तरफ 44,077 या 44,066 को ब्रेक करेगी तो ऊपर की तरफ हम ट्रेड देखेंगे। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी। और मैंने ये भी बताया था कि मार्केट अगर इस रेंज में अगर घूमती रहेगी तो हम कल कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आज शुक्रवार था। आज के लिए ज़्यादा खास अच्छे मोमेंट मिलते नहीं हैं जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व करा है। आई होप आप सभी ने कल की वीडियो देखी होगी, समझी होगी। और जो मैंने कल लेवल बताए थे, मार्केट ने उस लेवल को टच भी नहीं करा, या फिर मतलब कि उस रेंज में मार्केट 5 मिनट में नहीं रुक पाया। इसलिए आज मेरा कोई ट्रेड हुआ नहीं था, आज मैंने कोई ट्रेड नहीं करा। सबसे पहले मैं आपको कल की रेंज बता देता हूँ जो मैंने कल रेंज बनाई थी। आई होप आप सभी ने वीडियो देखी होगी और समझी होगी। दोस्तों, कल जो मैंने रेंज बनाई थी ऊपर की तरफ वो थी 44,000 और 44,077। मैंने कहा था कि मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होती है और ऊपर की तरफ निकलती है तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड देखूंगा, या फिर अगर मार्केट नीचे की तरफ 800, 812, 811 और ये 711, 722 के आसपास इस रेंज में, यानी कि परसों की जो क्लोजिंग थी उसके पास, उससे नीचे और इस रेंज में ओपन होती है, और इस रेंज में मार्केट ओपन होकर यहाँ 5-10 मिनट कंसोलिडेट करने के बाद नीचे निकलती है तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड देखूंगा। और इस रेंज में मार्केट अगर रहेगी तो मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। आई होप आप सभी को वीडियो ध्यान होगी जो अगर आपने कल वीडियो देखी है। अब मार्केट क्या करती है, मैं पहले ये हटा देता हूँ। मार्केट हमारे कल की हमने जो लेवल बनाए थे उसी लेवल पर मार्केट ओपन होती है। मात्र 1 मिनट बाद एक डिप लगा कर मार्केट सीधी वन वे ऊपर चली जाती है। अब मार्केट किस रेंज में आ गई जहां हमें ट्रेड नहीं करना था। मैंने क्लियर कट बताया था कि मार्केट अगर इस रेंज में रहेगी तो मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। मार्केट अगर ऊपर वाले रेंज में खुल के ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो ऊपर ट्रेड लूँगा, नीचे की तरफ ब्रेक करके नीचे जाएगी तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड लूँगा। लेकिन मार्केट ने ऐसा करा नहीं, इसलिए आज मेरा कोई ट्रेड बना भी नहीं। और अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो मार्केट ने ये अगर 15 मिनट की कैंडल छोड़ दें तो मार्केट सारा दिन उसी 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही अंदर निकाल दिया। मार्केट ने आज कोई ट्रेड नहीं दिया, मेरे हिसाब से दोस्तों नहीं दिया। बाकी औरों को मुझे पता नहीं है, औरों को तो हर जगह ट्रेड दिखाई दिए होंगे। ये भी एक शूटिंग स्टार बना होगा, यहाँ भी कुछ ने लिया होगा, कुछ यहाँ भी लिया होगा, कुछ जैसे ही मार्केट यहाँ से निकला तो अब लगा होगा कि मार्केट अब शायद क्रॉस कर दे 44,000 को, तो यहाँ ट्रेड ले लिया होगा। मेरे कोई सेटअप नहीं बना, इसलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं करा था। अब मंडे के सेशन में दोस्तों क्या हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि मंडे के सेशन में शायद मार्केट अब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर सकती है। ऐसा नहीं है दोस्तों करेगी, लेकिन मुझे जो मार्केट का सिनेरियो बन रहा है वहाँ मुझे थोड़ा सा अंदेशा लग रहा है कि मार्केट अब नीचे की तरफ जा सकती है। क्यों लग रहा है उसका रीज़न बताता हूँ। मार्केट आज ओपन होती है हमारे नीचे जो हमने लेवल बनाया था उस लेवल के डाउन साइड में, और मार्केट कल की क्लोजिंग के आसपास आके सस्टेन करती रहती है और उसके बाद नीचे की तरफ आ जाती है। धीरे धीरे मार्केट फिर हाई बनाती है, लेकिन जो मॉर्निंग में जो मार्केट ने हाई बनाया था, ये जो हाई बनाया था मॉर्निंग में, इसको मार्केट आज क्रॉस नहीं कर पाई। अगर आप देखेंगे तो तीनों लेवल नीचे की तरफ ही बने हुए हैं। अब मंडे के सेशन में मेरे यही लेवल रहेंगे जो हमने कल बताए थे, जो आज के लिए बताए थे कि मार्केट अगर 44,000 और 44,077 के बीच में ओपन होके ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर ट्रेड लेंगे, और मार्केट नीचे की तरफ 44,800, अब से थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये रेंज हो गई 44,777 और 44,711। इस बीच में इस रेंज में मार्केट ओपन होके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की तरफ हम ट्रेड ले लेंगे। ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ ओपन होगा, फिर से वही क्वांटिटी बहुत छोटी रहेगी, यहाँ क्वांटिटी नॉर्मल रख सकता हूँ, ये 75%। यही बात मैंने कल कही थी, यही बात मैं आज कह रहा हूँ। अब मार्केट इस रेंज में फंस चुका है। जब तक मार्केट इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगा, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ जो रेंज बनी हुई है। अब देखिए, ये एक रेंज बनी हुई है। मार्केट जब तक इस रेंज में ट्रेड करता रहेगा तब तक मुझे उम्मीद है कि अच्छे ट्रेड नहीं मिल पाएंगे। जो एक अच्छा ट्रेड हमें तभी मिलेगा जब मार्केट इस रेंज के बाहर निकलेगा। मैंने कल भी यही रेंज बताई थी, आज भी यही रेंज बताई है। अब मैंने दोनों ही लेवल बता दिए हैं, ऊपर का भी और नीचे का भी। एक चीज़ और दिखानी है दोस्तों आपको डेली चार्ट पे। अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो मार्केट इसी जगह पे सपोर्ट ले रहा है। 600, आज मार्केट ने लो कितने का लगाया, 688 का। और परसों की अगर हम क्लोजिंग देखें तो हमारे ओपनिंग क्या थी परसों की, 43,726। आज की ओपनिंग 43,725, और हमारा लो क्या लगा था कल का, 43,745। यानी कि जो 700 वाला जो लेवल है
मार्केट जब इससे नीचे निकलेगी 700 वाले लेवल से, तो हो सकता है नीचे की तरफ टारगेट हमें अच्छे मिल सकते हैं। टारगेट वही रहेंगे, 711 को ब्रेक करेगी तो पहला टारगेट 43,666 का और दूसरा 43,555 का, ये दो टारगेट नीचे की तरफ मिल सकते हैं। अब अगर मार्केट इसी रेंज में खुलती है और अगर किसी को ट्रेड लेने की चुल है तो उसके लिए भी मेरे पास एक ट्रेड है आज। अगर मैं ट्रेड करूँगा तो अपनी 110% क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा, वरना मैं ट्रेड नहीं लूँगा। मैं एक सेटअप और बताता हूँ आपको, इसे ऐसे ही रहने देते हैं हम। ये देखिए मार्केट एक ट्रायंगल पैटर्न बनाती हुई तैयार कर रही है, अगर आपको दिखाई दे रहा है ध्यान से, ये देखिए ये देखिए दोस्तों, मार्केट ने एक ट्रायंगल पैटर्न भी तैयार कर दिया है। अब मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होके, मैं पहले से साइड में कर लेता हूँ, मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होकर नीचे की तरफ निकलती है, यानी कि कल की आज की क्लोजिंग के आसपास ओपन होती है और ऊपर 863 को ब्रेक ना करके नीचे की तरफ आती है, तो पहला टारगेट हमारा वही हो सकता है 711 के आसपास का। और 711 को अगर ब्रेक करेगी 5-10 मिनट रुकने के बाद, तो नीचे की तरफ हमारे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ हमारा टारगेट, ऊपर की तरफ अगर इस ट्रायंगल के बेस पे हम ट्रेड देखें तो इस रेंज में मार्केट को ओपन होना होगा। जो मार्केट ने लास्ट आवर में रेंज बनाई थी लगभग 2 बजे से देखें और ये 3 बजे तक, यानी कि मार्केट ने लास्ट 1 घंटे में जो रेंज बनाई थी, इस रेंज में मार्केट अगर ओपन होके यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ निकलती है, तो पहला टारगेट हमारा वही होगा 44,055 का। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, अच्छे टारगेट तभी मिलेंगे जब मार्केट इस रेंज से बाहर होगी। ट्रायंगल के बेस पे हम छोटे छोटे टारगेट हैं देख सकते हैं। नीचे की तरफ मेरे को अच्छे टारगेट समझ में आते हैं, नीचे की तरफ मुझे का अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ अभी भी मैं ट्रेड लेने से बच रहा हूं। मैं पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से कह रहा हूं कि ऊपर की तरफ ट्रेड जल्दी से ना करें, पहले मार्केट को एक व्यू बनाने दें। अभी मैंने पहले भी कहा था, जब पहले डेली चार्ट पर आते हैं, जब मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल बनाई थी, डोजी टाइप कैंडल बनाई थी, तभी मैंने कहा था कि मार्केट अब हो सकता है 3-4 दिन ट्रैप करेगा या 3-4 दिन अपने आप को होल्ड करेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कि मार्केट को अब जाना किधर है। अब मेरे हिसाब से जो मुझे कैलकुलेशन लग रही है कि मार्केट अगर ऊपर ये निकाल लेता हूँ 44,055 44,088 के आसपास अगर सस्टेन करता है और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो वही 700 वाली रेंज, 44,700 को अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ, ये रेंज अब हमारी बनी हुई है। इस रेंज को जिस साइड में निकालेगा उस साइड को अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ मैं नॉर्मल क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा और ऊपर की तरफ वही 25 या 50% मार्केट से ट्रेड करूंगा, क्वांटिटी से मैं ट्रेड करूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं सोमवार की वीडियो में, सोमवार को मिलते हैं। और दोस्तों फिर से मैं यही कहना चाहूँगा, जब तक मार्केट, ये हटा देता हूँ, मेरा जो मेन सेटअप है वो इस रेंज का है, जब तक मार्केट इस रेंज में रहे, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्वांटिटी बहुत छोटी रखें। 1 और 2 ट्रेड लॉस होने के बाद मार्केट बंद कर दें, और अगर आपका प्रॉफिट हो गया है इस रेंज में तो उसे लेके चुपचाप आ जाएं। बड़ी मूवमेंट के बारे में हम तब सोचेंगे जब मार्केट इस रेंज के ऊपर निकलेगा या इस रेंज के नीचे वाली साइड में आएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं सोमवार को। धन्यवाद।